1:54 रफली 2 बजे समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 बजे पारण होगा कल, और 2 बजे के बाद फीस्ट है, उत्सव, ठीक है। बाकी और डिटेल में थोड़ा जान लेंगे, है ना। 2 बजे तक कल व्रत करना है, उसके बाद उत्सव है। जितना उत्सव मनाना है बिल्कुल उत्सव मनाइए, है ना। उत्सव मनाना ही चाहिए, नहीं मनाइएगा तो गलत है ना। तो कल कुछ ना कुछ विशेष भगवान के लिए अवश्य बनाइएगा, ठीक है, कुछ भी, है ना। भगवान के लिए कुछ विशेष बनाइए, उत्सव मनाइए, ठीक है। चलिए, अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और श्रीमद् भागवतम जिन जिन को पढ़ना है, समझना है, रीड करना है, कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। भौरों के समान वह अप्सरा सुंदर और आकर्षक फूलों को सूंघ रही थी। वह अपनी खेल कूद की चेष्टाओं, अपनी लज्जा और विनम्रता, अपनी दृष्टि, अपने मुख से निकलने वाली अत्यंत मधुर ध्वनियों और अपने अंगों की गतियों से मनुष्यों और देवताओं दोनों के मन और दृष्टि को आकर्षित कर सकती थी। इन सभी गुणों द्वारा वह कामदेव के लिए जो फूल का तीर धारण करता है, पुरुषों के मन में श्रवण का मार्ग खोल देती है। जब वह बोलती थी तो उसके मुंह से अमृत प्रवाहित होता प्रतीत होता था। जैसे ही वह सांस लेती थी, उसकी सांस का स्वाद पाने के लिए मतवाले भौरे उसकी सुंदर कमल समान आंखों के पास मंडराने लगते थे। भौरों से परेशान होकर वह तेजी से चलने का प्रयास करती थी, परंतु जैसे ही वह तेजी से चलने के लिए अपने पैर उठाती थी, उसके बाल, उसकी कमर पर बंधी करधनी और उसके स्तन, जो जल के घड़ों के समान थे, भी इस प्रकार चलते थे जिससे वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगती थी। वास्तव में वह सबसे शक्तिशाली कामदेव के प्रवेश के लिए मार्ग बना रही प्रतीत होती थी। इसलिए राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशीभूत हो गया और उसने उससे इस प्रकार कहा। तात्पर्य। एक सुंदर स्त्री की गतिविधियां और भंगिमाएं, उसके बाल और उसके भंगिमाएं जी, उसके बाल, उसके स्तनों, कूल्हों और अन्य शारीरिक अंगों की संरचना किस प्रकार न केवल पुरुषों का बल्कि देवताओं का भी ध्यान आकर्षित करती है, इस कथन में बहुत सूक्ष्मता से वर्णित किया गया है। दिविज और मनुज शब्द विशेष रूप से इस बात पर बल देते हैं कि स्त्री की चेष्टाओं का आकर्षण इस भौतिक जगत में सर्वत्र शक्तिशाली है, इस ग्रह पर भी और उच्चतर ग्रह प्रणालियों में भी। ऐसा कहा जाता है कि उच्चतर ग्रह प्रणालियों में जीवन स्तर इस ग्रह पर जीवन स्तर से हजारों गुना अधिक है। इसलिए वहाँ की स्त्रियों के सुंदर शारीरिक अंग भी पृथ्वी की स्त्रियों के अंगों से हजारों गुना अधिक आकर्षक होते हैं। सृष्टिकर्ता ने स्त्रियों को इस प्रकार बनाया है कि उनकी सुंदर वाणी और गतियाँ तथा उनके कुल्हों, स्तनों और शरीर के अन्य अंगों की सुंदर विशेषताएं विपरीत लिंग के सदस्यों को आकर्षित करती है, पृथ्वी पर भी और अन्य ग्रहों पर भी, और उनमें कामुक इच्छाएं जगाती है। जब कोई कामदेव या स्त्रियों के सौंदर्य से नियंत्रित होता है, तो वह पदार्थ जैसे पत्थर की तरह स्तब्ध हो जाता है। स्त्रियों की भौतिक चेष्टाओं से मोहित होकर वह इस भौतिक जगत में ही बने रहना चाहता है। इस प्रकार केवल स्त्रियों की सुंदर शारीरिक संरचना और चेष्टाओं को देखकर ही आध्यात्मिक जगत में किसी की पदोन्नति रुक जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए सभी भक्तों को सुंदर स्त्रियों और भौतिकवादी सभ्यता के आकर्षण से सावधान रहने की चेतावनी दी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र महाराज को देखने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वे भौतिक जगत में एक अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति थे। भगवान चैतन्य ने इस संबंध में कहा, जो लोग भगवान की भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि वे घर वापस भगवत धाम जाने के बारे में बहुत गंभीर है, उन्हें स्त्रियों की सुंदर चेष्टाओं को देखने से बचना चाहिए और अत्यंत धनवान व्यक्तियों को देखने से भी बचना चाहिए। अफसोस
उस व्यक्ति के लिए जो गंभीरतापूर्वक भौतिक महासागर को पार करना चाहता है और बिना भौतिक मोटिव के भगवान की पारलौकिक प्रेममयी सेवा में संलग्न होना चाहता है। एक भौतिकवादी को इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए देखना या एक स्त्री को जो इसी प्रकार की रुचि रखती है देखना स्वेच्छा से विष पीने से भी अधिक घृणित है। चैतन्य चरितामृत मध्य 11.8। जो कोई घर वापस भगवत धाम जाने के बारे में गंभीर है, उसे स्त्रियों की आकर्षक विशेषताओं और धनवान पुरुषों के ऐश्वर्य पर विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा चिंतन आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति की प्रगति को रोक देगा। तथापि एक बार जब कोई भक्त कृष्ण भावना भावित में स्थिर हो जाता है, तो ये आकर्षण उसके मन को विचलित नहीं करेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। आप सबसे पहले ये जानिए, देखिए शास्त्रों में हमेशा स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, वो भी एक सत्य है। और ये उससे भी ज्यादा डरावना है। जो पुरुष का आकर्षण होता है उससे भी ज्यादा डरावना क्या है? स्त्री का आकर्षण। अब देखिए, थोड़ा समझाना थोड़ा सा इसको कठिन है, परंतु बहुत आसानी से आप लोग अपने अनुभवों से जान सकते हैं। ठीक है? अगर कोई पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, आप इस जगत को देखिए, और कोई भी यहां पे देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, कोई पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है तो कैसा होता है? वो डिप्रेशन तक जा सकता है, सुसाइड भी कर सकता है, पागलों जैसा काम करता है ना। आगे उसके आगे कुछ समझ में नहीं आता। परंतु एक स्त्री आकर्षित होती है तो न सिर्फ सेल्फ हार्म करने को तैयार है, वो सबका हार्म करने को भी तैयार है, सबका अहित करने के लिए तैयार है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सही बातें नहीं है? अगर स्त्री आकर्षित हो जाए तो स्त्री सबका अहित करने के लिए भी तैयार हो जाती है ना? हाँ? हाँ? सेल्फ हार्म तो खुद का हार्म करेंगे, परंतु सबका अहित करने लगेंगे। आजकल जितना आप ये सारा यौन सुख से संबंधी अपराधों को देखते हैं, अक्सर अपराध का कारण क्या होता है? मैं ये नहीं बोल रहा सारे अपराध का, अक्सर अपराधों का कारण क्या होता है? पुरुष संयमी भी हो सकता है, परंतु स्त्रियां में संयम नहीं होता। पुरुष विवेकशील भी हो सकता है, परंतु स्त्रियों में विवेक नहीं होता। पुरुष धैर्यवान हो सकता है, तर्कवादी हो सकता है, पर स्त्रियों में ये सारे भाव नहीं होते, है ना? उस अनुपात में इमोशन होता है तो पूर्ण रूप से इमोशन होता है। ठीक है? तो स्त्रियों का क्या है? वो अपने अनुभवों में इतना भर जाती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा सरल सा एग्जांपल है। एक बच्चा है, वो कॉलेज जा रहा है, ना तो पिता चाहता है ना मां चाहती है कि कॉलेज जाए, परंतु बच्चे का हित है कि वो कॉलेज जाए बाहर बाहर। अब बच्चा जब कॉलेज जाता है तो मां बाप दोनों का तो हृदय टूट रहा है। सामान्य तौर पे पिता तो अपने आप को संयमित कर लेगा, परंतु मां असंयमी हो जाती है। समझ आ रहा है ना सभी को? है, मां असंयमी हो जाती है। उनके सामने लॉजिक बोलते रहो, समझाते रहो, बुझाते रहो, हैं?
समझ रहे हैं? तो देखिए ये गुण है, किसी व्यक्ति पे छोट नहीं है, ये एक स्त्री का गुण है। तो जब स्त्री का यौन सुख से आकर्षण हो, किसी पुरुष से आकर्षण हो, तो स्त्री कुछ सही और गलत का भेद नहीं कर पाती, फिल्टर उनका खराब हो जाता है। दिमाग में फिल्टर लगा हुआ ना, काम ही नहीं करता है। ये है, भावनाओं में बस डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए। अब देखिए, अब ये बोल रहा है हमेशा नहीं, हमेशा किस लिए नहीं, क्योंकि आजकल है ना पुरुष भी स्त्री भाव में रहते हैं। अब दिखने में पुरुष दिख रहा है, परंतु गुण स्त्री का है। हम तो गुण और कर्मों से बात करते हैं, गुण स्त्री का है। इतना ज्यादा भाव विभोर होने वाला है भौतिक भौतिक अनुभवों से, तो उसको क्या बोलेंगे? पुरुष बोलेंगे? नहीं, गुण तो स्त्री का। तो पुरुष का आकर्षण, अब देखिए शास्त्रों में स्त्री के बारे में बोला ही नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को है ना संरक्षित किया जाता है। स्त्री को बड़ा सरलता से संरक्षित किया जाएगा, पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में रहेगी। नहीं तो बेचारी इतनी सीधी सादी भोली भाली है कि अपने अनुभवों में पता नहीं क्या से क्या कर जाए, है ना, और हमेशा ठगाती है ना। तो आप देखेंगे जितनी सरल स्त्रियां दिखाई देंगी वो अक्सर ठगाई गई होंगी, है ना। जितनी सरल स्त्रियां दिखाई दी होंगी जगत में, वो अक्सर ठगाई गई होंगी, क्योंकि वो संरक्षण में नहीं थी। अगर वो संरक्षित रहे तो सरल हृदय है, संरक्षण में है, पहले पिता छाया में रखा हुआ है, फिर पति छाया में रखा हुआ है, फिर पुत्र छाया में रखा हुआ है, और तीनों शास्त्र सम्मत चल रहे हैं, तीनों शास्त्र सम्मत, तो स्त्री का शोषण नहीं होगा, किसी स्त्री का शोषण नहीं होगा। परंतु आज का समाज वैसा अब नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोगों को अपने गुण समझने चाहिए कि ठीक है जी, हम कमजोर हैं तो कहां पे कमजोर हैं और क्या क्या हम गलती कर देंगे, हमको ये समझना चाहिए। और सुधार करना है तो क्या क्या करना है ये समझना चाहिए। अगर ये कर लेंगे तो कष्टों से निकल जाएंगे, समझ रहे? हम्म। तो शास्त्रों में हमेशा पुरुषों के बारे में लिखा हुआ है कि पुरुष स्त्रियों से आकर्षित होते हैं, स्त्री आकर्षित होती है पुरुषों से। इस बारे में बहुत वर्णन नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो बहुत कम दिखाई देता है। तो हाँ 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 हाँ, इस प्रकार से आ, जब भी आए शास्त्र में कि पुरुष का आकर्षण स्त्री से, तो ये जान लीजिएगा स्त्री का आकर्षण और अधिक होगा। लिखा हुआ नहीं है, स्त्री का आकर्षण और अधिक ही होगा, कम नहीं होगा उससे। चलिए अब यहां पे बात करें। हम्म, 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 हम्म। एक भक्त जो होता है ना, वो भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा में संलग्न होता है, किसी भौतिक लक्ष्य के प्रति नहीं। भगवान की सेवा में। जब भौतिक लक्ष्य या भौतिक तृप्ति की सेवा में अपना जीवन लगा दे, तो वो क्या करता है, अपने जीवन का स्वयं ही नाश कर देता है। एक बार भगवान की बात समझने के बाद, देखिए शुरुआत में तो भगवान की बात किसी को समझ में नहीं आती है, परंतु हम सभी को भगवत भक्त प्रदान किया जाता है, गुरु प्रदान किया जाता है, शुद्ध भक्त प्रदान किया जाता है, उनकी बात सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं उसके अनुसार। तो जब
हम इस प्रकार से भगवान की बात समझे तो हमको पालन कर लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और है। आ, हम्म, हम्म, हम्म। जब ये बात कर रहा था तो आज 5 PM वाली क्लास में बात किए थे। अगर किसी को चाहिए, देखिए मेरा तो काम है नहीं और मैं तो ढूंढता हूं नहीं, परंतु किसी को चाहिए कि हम लोग आ, दूसरे प्रकार के लोगों की बातें क्यों नहीं सुनते हैं, अगर आप जानना चाहेंगे तो हम बता देंगे। 5 PM वाली क्लास में बताया था, शायद अभी भी खुला हुआ है, वही दिखा देंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, अगर जानना चाहिएगा तो फिर से जान लेंगे। ठीक है। हम्म, हम्म। नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं। जिनको जानना है, दूसरे संप्रदायों की बात क्यों नहीं मानते? देखिए, हमारा ये नहीं है कि हम दूसरे संप्रदाय को नीचा जानेंगे, परंतु समझिए बात को, जितना मुझे समझ में आता है और जो शास्त्रों के अनुसार जानते हैं, दूसरा मार्ग है ही नहीं आपके पास। बिरला कोई हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे, अपवाद कोई हो सकता है, परंतु आप ला करके दिखाइए ना कौन सा अपवाद है, दिखाइए। भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता, अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। अब ला करके आप दिखा दीजिएगा तो आप भी दूसरों को भी मार्ग बताइएगा कि हाँ, ये वाला मार्ग भी है। दिखता तो नहीं है। ठीक है, एनीवेज, चलिए। लोग क्या करते हैं? लोग इस भौतिक जगत में अत्यंत आनंद लेना चाहते हैं और इसीलिए आए हैं। आत्मा इस जगत में इसीलिए आई है क्योंकि इस जगत में आनंद लेना चाहती है, विभिन्न प्रकार से आनंद लेना है। असली आकर्षण होना चाहिए भगवान कृष्ण के प्रति, परंतु नहीं नहीं, हमारा तो आकर्षण होता है भौतिक जगत में किसी के भी प्रति। आप देखते होंगे, आप लोग स्पेशली स्त्रियां देखती होंगी, पुरुष भी देखते ही होंगे, रोड पे जब स्त्री जाए हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कोई स्त्री जा रही है, ऐसा लगता है कोई म्यूजियम जा रहा है ना? सही बात है ना? है, ऐसा लगता है कोई म्यूजियम जा रहा है। लोग क्या करता है, म्यूजियम में लोग आता है देखने के लिए, अरे कौन है जी, क्या है इस म्यूजियम में, क्या सामान रखा हुआ है ना? तो इस प्रकार से अनुभव होता है कि कोई म्यूजियम जा रहा है, तो ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, पता चला बगल में स्त्री, हाँ हाँ, स्त्री। हाँ, तो इस प्रकार से लोग स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त है। और करना क्या चाहता है? बस इंद्रिय भोग। आंखों से देख रहा है तो आंखों से भी भोग ही कर रहा है। हम लोगों की आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा है, और इन्हीं का विस्तार, ये जो हमको इंद्रियां दी गई हैं, हम इन्हीं इंद्रियों से किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं। हैं? आज बात कर रहे हैं, पता नहीं आप लोगों ने दर्शन के समय नोटिस किया नहीं किया, शायद नहीं किया होगा। क्या कीजिएगा, डेली ही तो कुछ ना कुछ दिखाई देता ही है। तो आप लोग देखते होंगे, पहले क्या होता है, पहले दर्शन कराते हैं, दर्शन कराने के बाद आजकल परिक्रमा भी लाइव रह करके ही कराते हैं कि चलो आप लोग भी परिक्रमा करो मंदिर का। ठीक है, तो जब परिक्रमा करते रहते हैं ना, तो हमको मतलब मंदिर में रहते हैं तो कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं, आई लव कृष्णा। गुरु का तो कोई बात नहीं होता, आई लव कृष्णा डायरेक्ट, है ना? उनको पहले से ही संबंध स्थापित है, पहले से शुद्धता पे स्तर पे बैठे हुए हैं,
और डायरेक्टली कृष्णा से ही प्रेम करते हैं। मंदिर के जैसी बाहर परिक्रमा करने लगेगा ना, आ हा, आई लव कृष्णा। हु इज कृष्णा? आई लव माई सेल्फ। लाओ कैमरा निकालो। हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं। हाँ ये वाला। मंदिर में बहुत चलता है, क्योंकि देखिए मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि अगर ये तो अच्छा है, भला है ये टेक्नोलॉजी का कि आजकल कैमरा और सेल्फी आ गया है। अगर कैमरा और सेल्फी नहीं होता, कैमरा मतलब फ्रंट और बैक दोनों हो सकता है, पर सेल्फी मतलब वो जो जिसमें हमारा चेहरा दिखा, अगर ये नहीं होता तो बेचारे कितने लोगों की भक्ति नहीं होती है? उनकी भक्ति निकलती ही तब है जब कैमरा निकलता है। ओ ये कल परसों हुआ था। एक ग्रुप था शिला प्रपात के समाधि के बाहर आगे थोड़ा, तो एक आगे आगे की वीडियो बना रहा है और पीछे ए वीडियो स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट किया। हरे कृष्णा सब कुछ चल रहा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बस करो हो गया। तो उनका भक्ति जो है वो हृदय से तभी निकल रही है जब वो कैमरा ऑन हुआ। अब कैमरा ऑन नहीं होता तो बेचारे भक्ति नहीं कर पाते। कितना मतलब वी शुड थैंक कैमरा, वी शुड थैंक सेल्फी है, भक्ति करवा रहे हैं। नहीं तो हरे कृष्णा महामंत्र मुंह से निकलना ही नहीं था, अचानक से निकला कैमरा को देख करके। और ये सब जाएगा इंटरनेट पे है, अब वो लोग भी आएगा, वो लोग भी कैमरा वाला भक्ति। देखिए कितना लोगों से नाम जप करवा दिया है। अगर कैमरा नहीं होता, अगर सेल्फी नहीं होता तो कहां से ये सब होता बताइए है? कितना अपराध हो जाता, लोग नाम नहीं जप पाता है, प्रेम नहीं अनुभव कर पाता। देखिए वी शुड थैंक कैमरा। तो ये है कैमरा का भक्ति। लोग कैसा है, लोग इस प्रकार के भौतिक नशों में डूबा हुआ है जहां पे बहुत आनंद आ रहा है, स्त्रियों से आकर्षण में बहुत आनंद आ रहा है, लोगों की वाहवाही से बहुत आनंद आ रहा है, धन में बहुत आनंद आ रहा है। अगर आपको आनंद आ रहा है तो आपको कृष्णा के चाहिए जी। अगर आपको यहीं पे आनंद आ रहा है तो सच्चिदानंद में आनंद नहीं आएगा। सर्वस्व मिलने के बाद निम्न से आकर्षण नहीं रहता। जिसको सर्वोच्च मिल चुका है अभी भी निम्न चेष्टाएं करता है, अभी भी निम्न प्रयास करता है। भगवान कृष्ण मिलने के बाद तब भी बोलता आई लव माई सन, आई लव माई फैमिली, आई लव दिस, आई लव दैट। लव करते रहो, अभी कृष्णा नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण मिलने के बाद हमको यह स्वीकारना चाहिए कि हमारा प्रेम तो भगवान कृष्ण से है, और हम बाकियों से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण ने वो सबको हमारे पास भेजा है। स्वतंत्र रूप से हम किसी को नहीं जानते। इंडिविजुअली आई डू नॉट नो एनीवन। बट माता पिता से बड़े भगवान थोड़ी ना हो सकते हैं। नहीं, माता पिता को जन्म किसने दिया? माता पिता को जन्म किसने दिया? किसने दिया? भगवान ने माता पिता को जन्म दिया कि भगवान माता पिता ने भगवान को जन्म दिया है? उनके माता पिता ने, उनके माता पिता ने किसने जन्म दिया है? देखिए क्या है, हाँ उनके माता पिता ने, उनके माता पिता ने किसने जन्म दिया? जाइए पीछे जाते जाइए, अंतिम में कृष्णा मिलेंगे। क्योंकि कृष्णा बोलते हैं
सभी जीवों का जन्म देने वाला पिता मैं हूं। कृष्णा बोल रहे हैं सभी जीवों का, बस मनुष्यों का नहीं। यही तो मूर्खता है, यही मूर्खता है। अगर सपोज कीजिए आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, है ना, परंतु उनके माता पिता का सम्मान नहीं करते, तो माता पिता का आप अपमान कर रहे हैं। आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, इसका अर्थ ऑटोमेटिकली है कि उनके माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। आप अपने माता, देखिए, अगर आपके माता पिता अच्छे हैं, अच्छे गुण में स्थित हैं, आप उनके माता पिता का उनका सामने सम्मान मत कीजिए या अपमान कर दीजिए। आपके माता पिता वो टेक वेरी हाई ऑफेंस, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, ये क्या तुम्हारी दुर्भावना है, मेरे माता पिता का तुम मेरे सामने मजाक कर रहे हो, हैं? वो ऑफेंस ले लेंगे। एक अच्छा बेटा होगा वो यही करेगा। आपको शायद, अब तो नए जनरेशन है, आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। पहले कार्ड आता था ना, कार्ड, घर में कार्ड आता था, ये बहुत लोग जानते होंगे, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज से 50 साल पहले यही होता था, गारंटी से यही होता था। 50 साल पहले सबका यही होता था। घर में कार्ड आ रहा है ना, कार्ड में सपोज कीजिए घर का बेटा, ठीक है, घर में कौन है, पिताजी और बेटा है, बेटे का दोस्त है, बेटे का दोस्त है। अब अगर वो बेटे को बुलाना चाह रहा है तो ये कार्ड बेटे के नाम पे नहीं आएगा, ये कार्ड बेटे के पिताजी के नाम पे आएगा। अगर पिताजी उसी घर में है तो बेटे के नाम पे नहीं आएगा ये कार्ड, है ना। यही होता था ना पहले, होता था नहीं होता था? आज से 50 साल पहले एकदम यही होता था, अब भी होता है, एकदम यही होता था। अगर मेरे पिताजी जीवित हैं और आप मेरे नाम पे कार्ड भेज दोगे तो हम कभी नहीं आएंगे। यही होता था पहले। बहुत अपमान जाना जाता था, बहुत अपमान जाना जाता था। ये कितना घोर अपमान है, मेरे पिताजी का तुम अपमान कर रहे हो, हैं? मेरे पिताजी जीवित हैं, आप पहले मेरे पिताजी को बुलाओ, और नहीं बुला सकते तो हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो होता यही है कि जब आप मेरा सम्मान कर रहे हैं तो पहले मेरे पिताजी का सम्मान कीजिए, और उनका सम्मान कर रहे हैं तो उनके पिताजी का सम्मान कीजिए, उनका सम्मान कर रहे हैं तो उनके पिताजी का सम्मान कीजिए। तो परम पिता का सबसे पहले सम्मान कीजिए, सबसे पहले कृष्णा का सम्मान कीजिए, तब मेरा सम्मान होगा। अगर आप अपने माता पिता का सच में सम्मान करते हैं तो पहले कृष्णा का सम्मान कीजिए, तब माता पिता का सम्मान होगा, नहीं तो आप अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं। अब आजकल के लोग को पता तो है नहीं, आजकल तो नया नया ट्रेडिशन ना, नया नया ट्रेडिशन है, कुछ शास्त्र पता है नहीं, सब कल्पना से कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, कुछ जानते मानते हैं नहीं, बस ऐसे ही हैं। तो सही संस्कार तो कुछ मिला नहीं, झूठा झूठा में जी लिए और झूठा झूठा जान लिए। अरे पता कीजिए 50 साल पहले क्या करते थे, पता कीजिए, फिर पता चलेगा अच्छा ये तो कुछ और होता था। क्यों होता था जी? क्योंकि पहले माता पिता का सम्मान है, तो कीजिए सम्मान। सबसे पहले परम पिता का सम्मान कीजिए, कृष्णा है परम पिता, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं मुझसे ही सब कुछ उद्भुत होता है। अब ये कैसा माता पिता का सम्मान कर रहे हैं जहां पे कृष्णा का ही सम्मान नहीं हो रहा? ये यहां पे इस जगत में कैसा आई लव यू कर रहे हैं जब कृष्णा से ही लव नहीं करते? ये क्या प्रेम है? इस जगत में इंद्रियां तो है अपूर्ण, इस जगत में सबकी इंद्रियां अपूर्ण और सोचते प्रेम कर रहे हैं। तो ये सब कैसा है? ये सब नशा के समान है, सत्य से दूर जाने के समान है। हमको कुछ कल्पना कर लेना है, हमको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना, झूठा। हमने अपना एक दुनिया बनाया, झूठा दुनिया। घर के नीचे बिल्डिंग में नाम लिखा रहता ना, है? कोई लिखता है जैसे किसी का नाम है रमेश, तो घर पे नीचे लिखा रहता है रमेश सदन, रमेश का घर, है ना। तो आप अपने घर के नीचे लिख लीजिए झूठा सदन, झूठ का घर। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ऐसे ही झूठ के घर में रह रहे हैं, सब कोई एक काल्पनिक दुनिया।
जहां पे हमारा भगवान कृष्ण से संबंध नहीं है। आपस में एक दूसरे से संबंध जोड़े हुए हैं, तो ये संबंध कोई टिकता थोड़ी ना है। इसीलिए इस जगत में संबंध नहीं टिकते, क्योंकि सच्चा संबंध नहीं जोड़ा हुआ है। यहां पे संबंध क्या है? इंद्र तृप्ति का। जब तक तुम हमको सुख दे दो, जब तक कोई हमको सुख दे दे, तब तक तो आनंद है। उसके बाद आई लव यू से आई हेट यू तक का रास्ता बहुत जल्दी तय हो जाता है ना? हाँ। तो यहां पे क्या, स्त्री के बाहरी सुंदरता से आकर्षण हो जाता है लोगों को। अब बोले आई लव यू, अरे लव अब कुछ नहीं है, ये तुम्हारा पागलपन है। जो भगवान से प्रेम नहीं करते हो, उसी कारण तुमको ये संरचना दी गई है कि जाओ तुम एक स्त्री से प्रेम करो, स्त्री से प्रेम करोगे तो आकर्षित रहोगे, अरे यहीं पे आनंद ढूंढोगे, जाओ आनंद ढूंढो। असलियत ये है, आनंद मिलेगा तो नहीं, मिलेगा नहीं, करो करो। अंत में क्या पाओगे कि ढूंढने गए थे आनंद, अब मिल रहा है कष्ट। हाँ, ये है संरचना, ये है ये जगत। आप ढूंढने जाएंगे आनंद, मिलेगा कष्ट। आप जितना आनंद यहां पे ढूंढिएगा उतना कष्ट मिलेगा। कितना आनंद ढूंढिएगा, हमेशा कष्ट मिलेगा। बड़ा दुख का बात है। असलियत यह है, हम लोग इन कष्टों से निकल ही नहीं सकते। आप इन कष्टों से निकल ही नहीं सकते, किसी के पास कोई मार्ग है ही नहीं, आप निकल ही नहीं सकते। हम लोगों को अपनी इंद्रियां इस प्रकार से नियमित करनी होगी कि हमको इन प्रकार का वेग प्रभावित ही नहीं करे। देखिए, दो प्रकार की स्थिति है। पहला, तूफान, आपको तूफान अनुभव ना होए, तो ये दृष्टिकोण क्या है? बहुत में दावा है, बहुत मार्ग, कृष्णा राधा रानी महारानी ईश्वर चैतन्य प्रभु प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन के आश्रम में चलेगा। अगर चले गए तब तो हमको अब कोई भौतिक जगत का कष्ट नहीं सकता है। एक मार्ग पे चलेगा, और दूसरा वो है कि हम शुद्ध हो जाए। तूफान आए तो हम इतने अडिग हो जाए कि हमको कोई हिला नहीं पाए। देखिए, होना एक समझदार व्यक्ति होगा ना, वो यही करेगा कि वो आश्रम में चला जाएगा, परंतु साथ ही साथ वो ये प्रयास भी करेगा कि वो भौतिक जगत के प्रभावों से प्रभावित न होए। ठीक है, दोनों ही। मुख्यता क्या है? मुख्यता आश्रय, परंतु अपने आप को सुधारने का भी प्रयास करे, बिल्कुल करेगा। अब देखिए, अगर आश्रय में चल गया तो सुधारने का क्या काम करना है, ये भी प्रश्न उठता है। अगर हम सपोज करें किसी के आश्रित हो ही गए, तो सुधारने का क्या प्रयास करना है? कोई कोई जवाब देगा? अगर हम कृपा मार्ग पे चले ही गए, कृपा पे आश्रित हो ही गए, तो हमको सुधारने की आवश्यकता है? हैं? हमको सुधरने की आवश्यकता है। जो शरणागत हो जाता है उसको सुधरने की आवश्यकता है, मतलब उसको बदलाव लाना है, उसको बदलाव लाना है। क्यों लाना है?
हैं? क्यों लाना है? गुरु के कहे अनुसार, ओके, ठीक है। अब जहाँ पे गुरु लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। हाँ, और कोई? हैं? आंसर क्या है? गुरु, ठीक है। हम क्या बोले जी? अब गुरु के विपरीत तो बोल नहीं सकते हैं। अरे गुरु ने कुछ बोला, अब उसके विपरीत जाकर के तो बोल नहीं सकता है जी। हाँ, ठीक है। आंसर कुछ ही नहीं है, बस लिख दीजिए गुरु। आज्ञा आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है। अच्छा, बदलाव आ जाएगा गुरु की कृपा से, कॉज़ ही इज़ परफेक्ट। नहीं, बदलाव नहीं, आप अगर गुरु के शरणागत हो गए, आश्रम में चले गए, हैं? तो फिर आपको सुधार की क्या आवश्यकता है? फिर शुद्धता लाने की क्या आवश्यकता है? अपने आप ही शुद्ध हो गया, है ना? समझ में आ रहा है? हमको शुद्धता के लिए प्रयास तो करना ही नहीं है। अगर गुरु के संरक्षण में चले गए, गुरु के कहे अनुसार चल लिए, तो फिर हमको शुद्धता तो चाहिए नहीं, अपने आप ही शुद्ध हो गए। कृष्णा बोलता है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हम गुरु के शरणागत हो गए, हमको शुद्धता की आवश्यकता है? बताइए, एक बार गुरु के शरण में चले गए तो शुद्धता की आवश्यकता है? हैं? पर बोल रहे हैं, अभी तो हम ये बात बोल रहे हैं कि अच्छा तो ये है कि गुरु के संरक्षण में चले जाइए, परंतु उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, समझदार व्यक्ति दोनों काम करेगा। हाँ, ये रहेगा संरक्षण में, परंतु प्रयास करेगा कि और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध हो जाए। हुँ, तो विरोधाभासी है कि नहीं है? ये दोनों बात विरोधाभासी है कि नहीं है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, नहीं है? हुँ, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है? विरोधाभासी लग रहा है? एक तरफ तो बोल रहे हैं गुरु के शरणागत हो जाइए, गुरु पे आश्रित हो जाइए, और फिर बोल रहे हैं साथ के साथ अपने शुद्धि पे भी काम कीजिए। ये क्या है? हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना? हैं? विरोधाभासी लग रहा है ना? ओके, सो इसका आंसर अगर आप किसी भी शुद्ध भक्त को देखिएगा, तो उनके शब्दों में दिखाई देगा। ओके, सो चलिए एक बड़ा सरल सा प्रश्न पूछते हैं, कौन-सा शुद्ध भक्त है जो अपने आप को शुद्ध बताया है? कोई एक शुद्ध भक्त जो अपने आप को शुद्ध बताया हो? है? कोई एक शुद्ध भक्त जो अपने आप को शुद्ध बताया हो, कोई है? है? नहीं है ना? अब देखिए, अगर हम गुरु के शरणागत हो गए, पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, तो क्या हम अपने आप को शुद्ध जान लेंगे? अगर सच में हो गए तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध जान लेंगे? हुँ? जानेंगे कि हम शुद्ध हो गए? हुँ? देखिए, अब 2 परिस्थिति बनी, तब तो विचलित होने की संभावना होती है, तब भी विचलित होने की संभावना होती है। नहीं माता जी, विचलित होने की संभावना नहीं होती। अगर सच में गुरु के शरणागत होगा तो कोई विचलित नहीं हो सकता, नहीं होगा। हम लोगों का कष्ट तभी है जब गुरु की बात को नहीं मानते। पूर्ण रूप से गुरु के प्रति शरणागत रहिए, कोई कष्ट किसी प्रकार का कभी भी नहीं होगा। अब देखिए पुराने कर्मों का थोड़ा-थोड़ा भोगना तो पड़ेगा, पुराने कर्मों का, परंतु कोई भी कष्ट नहीं है। वो भी कष्ट क्या है, आपको आपके ऊपर पहाड़ गिरना था, एक तिनका गिरा है। क्या क्या कष्ट हो गया उसमें? तो देखिए, कोई गुरु के शरणागत हो गया तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, परंतु जो शरणागत हो गया वो अपने आप को शुद्ध स्वीकारेगा नहीं। मुक्त आत्मा अपने आप को मुक्त आत्मा स्वीकारती नहीं है। शुद्ध आत्मा अपने आप को शुद्ध आत्मा स्वीकारती नहीं है, खुद नहीं स्वीकारेगा। तो अब 2 परिस्थिति बनी। एक तो जो पूर्ण रूप से शरणागत हो गया और विनम्रता में अपने आप को शुद्ध नहीं स्वीकारता, और दूसरा जो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुआ। अब दोनों ही स्थिति में जब आप अपने आप को शुद्ध जानते ही नहीं है, तो आप अपनी शुद्धता के लिए भी कार्य करेंगे। ठीक है? तो हम अपनी शुद्धता के लिए भी काम करेंगे। तो गुरु ने जो जैसा-जैसा बोला है, वैसा-वैसा करने का भी प्रयास करेंगे। और गुरु ने जो पहले बोला हुआ है, वो भी करने का प्रयास करेंगे। जो और शास्त्रों में कोई बात निकलती है,
पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों में कोई कोई बात निकलती है, हम उससे भी शुद्ध होने का प्रयास करेंगे। कहने का अर्थ, शुद्ध होने के लिए उत्साहित रहेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? शुद्ध होने के लिए उत्साहित रहेंगे। गुरु ने बोला, पहले कभी बोला था, भगवान की कोई और बात थी, यहां पे कोई बात थी, वहां पे कोई बात थी, जहां से कोई भी बात समझ में आ रही है, हम और शुद्ध हो सकते हैं, हम और शुद्ध होने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक जो अच्छा भक्त होगा, वो क्या करेगा? अपने आप को और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध बनाने का प्रयास करते रहेगा, निरंतर शुद्धि पे प्रयास करेगा। स्त्री के प्रति आकर्षण या इस जगत के प्रति आकर्षण में हम लोगों को दो काम करना है। पहला, एक तो गुरु के प्रति शरणागत हो जाइए, ठीक है, और अपने आप का विकार ढूंढिए। हम्म, अपने आप का विकार ढूंढिए, हमारा कहां कहां आकर्षण है, और जो आकर्षण दिखाई दे वहां पे फोर्सफुली, एफर्ट विथ एफर्ट्स, अपने आप को उन आकर्षणों से बाहर निकालिए। ओके, कोई भौतिक आकर्षण दिखाई दे रहा है, कोई गंदगी गंदगी दिखाई दे रही है, तो उन गंदगियों से निकालिए। ठीक है, एक तो गुरु की बात सुनेंगे तो अपने आप ही सही मार्ग पे चलने लग जाएंगे, और दूसरा, कोई आकर्षण हुआ तो आकर्षण से हमको फोर्सफुली अपने आप को खींच करके निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों काम करेंगे, एक नहीं करना होगा, दोनों करेंगे, बहुत जल्दी शुद्धता के मापदंड पे बहुत दृढ़ता से स्थित हो जाएंगे। ये नहीं है कि हम कोई बहाना ढूंढें या एक्सक्यूज ढूंढें। क्या? कि हमको कम करना पड़े, हमको नहीं करना पड़े, तो लोग उसके लिए बहाना ढूंढता है। तो स्त्री से आकर्षण से निकलने के लिए हम देखिए, अब भौतिक जगत की स्थिति कैसी है? भौतिक जगत में लोगों को आकर्षण तो बहुत है स्त्रियों से, है ना? हाँ, देखते नहीं है, वही अभी बता रहे थे पलट पलट के। अब प्लीज बुरा मत मानिए, असलियत है, आप स्वयं देखिए, बूढ़े बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं वो भी कोई पीछे थोड़ी ना है। सही बात है ना? बूढ़े बूढ़े भी हैं, वो भी हैं। हाँ, गर्दन पीछे मुड़ जाती है, हैं? हाँ, होता है ना? सही बात है ना? हैं? कहने का अर्थ, स्त्री के प्रति आकर्षण सब में है, और वो निकल तो रहा नहीं है। हम लोगों को क्या प्रयास करना है? हम लोगों को यह प्रयास करना है कि हम लोग स्त्री के प्रति, इस भौतिक जगत के प्रति और इस जगत के कोई भी वस्तु के प्रति आकर्षण अपना धीरे धीरे निकालें। ना तो हम आकर्षित करें, ना आकर्षित होएं। ना आकर्षित करें, ना आकर्षित होएं। हमारा पूर्ण प्रयास ही होना चाहिए। ठीक है, अब वो निर्धारित कर्तव्य, वो अलग बात होती है। निर्धारित कर्तव्य में हमको सुंदर दिखना भी होता है, ठीक है, बट देखिए शास्त्रों के अनुसार वो भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो आ, 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 निर्धारित कर्तव्य वहां तक स्वीकार्य है, परंतु उसके बाद कोई आकर्षित दिखे या आकर्षित होए, दोनों ही अपराध जन्य है, दोनों ही अपराध जैसा है। स्त्रियों के शरीर से आकर्षण, ये निश्चित रूप से पतन का मार्ग है, और हमारी स्थिति ऐसी बन जानी चाहिए, चाहे कैसी भी स्त्री, कितनी भी सुंदर स्त्री आंखों के सामने जा रही है, बता रहे हैं ना यहाँ पे कि कोई तो ग्रह बता रहे हैं जिसमें हजारों गुना ज्यादा सुंदर आकर्षित है ना? ठीक है, कौन है? कौन सा ग्रह बता रहे हैं? हाँ, उच्चतर ग्रह में जीवन के हजारों गुना अधिक है। ठीक है, तो होने दीजिए, होने दीजिए। हमारा आकर्षण श्याम सुंदर से इतना होना चाहिए कि हमारा किसी के प्रति और आकर्षण हो ही ना, हम किसी और के प्रति आकर्षित होए ना, हमारा आकर्षण श्याम सुंदर से होना चाहिए। सर्व आकर्षक,
कृष्णा नाम का अर्थ है वो जो सभी को आकर्षित करते हैं। परंतु मंदिरों में मालूम है क्या होता है? विग्रह के सामने आते भी हैं। बहुत लोग होते हैं, दौड़ करके मंदिर क्रॉस करते हैं। मंदिर आते हैं, विग्रह पे खड़े हुए 10 सेकंड, दूसरे विग्रह पे खड़े हुए 10 सेकंड, तीसरे विग्रह पे खड़े हुए 10 सेकंड चल दिए। 10 सेकंड ज़्यादा बोल दिए, थोड़ा थोड़ा कम। हैं। इस जगत में आकर्षण अभी समाप्त हुआ नहीं है, आनंद मिल रहा है। हुँ? तो अगर ऐसा आनंद आपको इस जगत में मिलते रहेगा, तो आपको कृष्णा के प्रेम का आनंद अनुभव होगा नहीं। हैं? आपको भगवान कृष्ण का प्रेम अनुभव करने के लिए इस भौतिक जगत से आकर्षण को कम या समाप्त करना पड़ेगा। अगर पूर्ण रूप से प्रेम अनुभव करना है तो समाप्त करना पड़ेगा। और अगर आंशिक रूप से अनुभव करना है तो कम करना पड़ेगा। नहीं तो हमको भगवान कृष्ण से प्रेम होगा नहीं। अब देखिए, बहुत ही बुरी और बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग देखते होंगे, बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है ना? बचपन में माँ नहीं देखी, बड़े हो गए पिता नहीं देखे, बहुत परिवार में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना? बहुत कुछ हो गया ना? बहुत लोगों ने बहुत कुछ देखा है, ठीक है? तो वो सोचते होंगे कि हमारा जीवन कितना खराब है ना? हमारा जीवन तो अभिशाप के समान है, कितना बुरा हुआ है हमारे साथ, क्या-क्या हो गया है, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया है? ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, इतना बुरा हो गया। मालूम है, अगर आप भक्त बन जाइए, तो इससे अच्छी परिस्थिति आपके लिए कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 बातें, यही सब जो आपको आकर्षित करते, आपके माता, आपके पिता, आपका भाई, आपका बहन, आपका ये, आपका वो, ठीक है? अब वो आकर्षित नहीं करेंगे। दूसरा, ये आपको भक्ति में रोकते, वो अब नहीं रोकेंगे। परंतु तीसरा, अगर किसी के माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप उनको भक्ति के लिए प्रेरित कीजिए ना। आप उनको भक्ति के लिए प्रेरित कीजिए। आप क्यों नहीं उन्हें भक्ति के मार्ग पे लेकर के आते? क्यों नहीं लेकर के आते? प्रेम के मार्ग से क्यों नहीं जोड़ देते? अगर प्रेम के मार्ग से जुड़ गए, वो भी प्रेम अनुभव करेंगे, है ना? नहीं तो वो भी आकर्षण में डूबे रहेंगे। आकर्षण एक्चुअली में किसी से होता तो है नहीं। बस किसी तरीके से हमको इस भौतिक जगत में स्थित रहना है, उसी लिए अब क्या करें? कोई मिल ही नहीं रहा है। देखो, हमने बेस्ट देख लिया, हमको कोई मिल नहीं रहा है। चलो आज से आई लव यू हैं? आज से आई लव यू, ठीक है? हाँ, थोड़े दिन में कोई और अच्छा मिल गया। देखो, हमको उस समय कोई नहीं मिला था, इसलिए मैंने आज से आई लव यू उसको किया था। आज से आई लव यू उसका कैंसल हो गया। आज से आई लव यू। हाँ, आज से आई लव यू। अब से हमारा नियम ये है, ठीक है? अब जब तक कोई और अच्छा ना मिले तब तक, और अगर मिल गया तो आज से आई लव यू, यू, नॉट नॉट दैट, आई लव यू। हम लोग इसी तरीके से भौतिक जगत में क्या करते रहते हैं, जो चीज़ हमको कल अच्छी लगती है वो आज नहीं लगती, और जो आज अच्छी लगती है वो कल नहीं लगती, है ना? तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू चलते रहता है। हैं? हुँ, कितना प्रेम करते हैं ना, कितना प्रेम वाले हैं ये जगत वाले, बड़ा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम रुकता ही नहीं है। ये प्रेम कुछ वो अ अ, एक-एक चलिए नाम लेते हैं। अ, शाहजहाँ है ना, शाहजहाँ ही है ना ताजमहल वाला? तो शाहजहाँ ना अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि कोई प्लीज़ नंबर बता दीजिएगा, नंबर मेरे को कुछ याद नहीं रहता। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसके पत्नी के प्रेम में उसने ताजमहल बना दिया।
क्या प्रेम है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तुम मर गई पर तुमको हम इतना याद करते हैं कि हमने ताजमहल बना दिया। पर असली प्रेम तो उसके बाद झलका है, जब उसने पत्नी के बाद इतनी शादियां की। कितनी की थी? हैं? कोई नंबर बता दीजिए। पत्नी के जाने के बाद कुछ शादियां कर ली, क्योंकि देखिए वो प्रेम है ना, प्रेम जो अंदर में एकदम अंदर तक घुसा हुआ था, हैं? हाँ, एकदम अंदर तक। हाँ, वही निकालने के लिए फिर हमने और शादियां की थी। ठीक है? तो इस तरह का प्रेम है, हैं? और लोग जाता है, वही ताजमहल पे फोटो खिंचवाता है, सेल्फी एट लव पॉइंट है। कौन सा वाला लव था, है? उसके शादी के बाद वाला कि मतलब उसके जाने के बाद वाला। मुमताज महल नाम था ना, मुमताज महल के जाने के बाद वाला कि मुमताज महल के जाने के पहले वाला, है? कौन सा वाला? पहले वाला, बाद वाला, है? हाँ। कितना शादी था, है? है? नहीं, डिड नॉट मैरी अगेन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ डिड नॉट मैरी अगेन, देखिए। हाँ, प्रेम है, प्रेम है, डिड नॉट मैरी अगेन, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा। 14 चिल्ड्रन फ्रॉम मुमताज। हाँ, डेथ के बाद नहीं किया। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं, उसको मिली नहीं होगी। अगर मुमताज से अच्छी मिलती तो प्रेम बदल जाता। हाँ, मिली नहीं होगी, बेचारा। मिलती है, मिलती है। हाँ, हाँ। वो क्या था ना, हाँ, ये अच्छा हो गया, मिली नहीं। हाँ, मिल जाती तो क्या होता, ताजमहल बनाते बनाते ही दूसरा एक और। आई डोंट लव एनीवन। हाँ, देखिए यहाँ पे संरचना बस इतनी सी ही है। हमारा प्रेम तभी तक टिकता है जब तक हमको कोई अच्छा नहीं मिलता। हम कहते हैं अच्छा अच्छा क्यों ढूंढ रहा हो, सबसे अच्छा ढूंढ लो ना, सबसे अच्छा भी है, क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? एक बार उनसे प्रेम करने के बाद किसी और से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बाकी सबका प्रेम उनके प्रेम के अनुसार देखोगे। आपसे भी प्रेम वही करते हैं, और आप जिससे प्रेम करने की कल्पना करोगे उनसे भी प्रेम वही करते हैं। हम्म। इस प्रकार के प्रेम का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं। भाई, द वे ताजमहल का अगर हिस्ट्री पता कीजिएगा तो कुछ और निकल जाएगा। अच्छा हुआ मेरे को यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना पड़ गया। जो बाद में शादी नहीं की है, ठीक है, आई एक्सेप्ट। परंतु इससे इससे फैक्ट नहीं बदल जाता कि इस जगत में ना तो कोई प्रेम है, और यहां से आकर्षित होकर के कोई आनंद नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। आप भगवान के विरह में, भगवान के प्रेम में आप डूबो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आप कोई गलती नहीं करोगे, किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करोगे, सबके हितैषी रहोगे, और इस जगत में किसी के भी प्रेम के प्रति आकर्षित रहोगे तो क्या होगा? क्या मिल जाएगा? अब अगर उसने शादी नहीं की तो उतने सालों तक उसने क्या किया? विरह किया, अग्नि में तपते रहा। क्या मिला? हमने किया प्रेम, मिला दर्द। यही है इस जगत में। या तो आप ठगोगे या आप ठगे जाओगे। या तो यहां पे ये शाहजहां जो था वो ठग लेता तो दूसरा शादी करता, ठीक, नहीं कोई बात नहीं, ठगा गया फिर। एनीवेज, फैक्ट डज नॉट चेंज। सत्य तो यही है कि प्रेम तो मिलता नहीं है, उसके बाद ठगे जाते हैं, फिर दर्द मिलता है ना? हाँ, चलिए।
आज अच्छा हुआ करेक्ट कर लिए। और बाकी चीज़ जो करेक्ट करना है, जो पूछना है वो सब ठीक करते हैं। तो जिन-जिन की जिज्ञासाएँ हैं, वो जिज्ञासाएँ लेते हैं, ठीक है? परंतु पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर सभी की जिज्ञासाएँ लेंगे। हाँ, बिल्कुल लेंगे, ठीक है? जो भी बातें हैं सब लेंगे। जिन-किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। आशी माता जी, हरे कृष्णा। नहीं, नहीं, ओके। प्रज्ञा माता जी? प्रज्ञा माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण। गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, सो ओके, मेरे को एक बार फिर से ये देखने का मौका दीजिएगा, ठीक है? मेरे को लगता है कि मेरे को फिर से इसको बात को रखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, चलिए इस पे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाते। ओके, एनीवेज चलिए, जिनकी की कोई भी जिज्ञासा है वो पूछिए। पहला कल, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, भौतिक जगत के बारे में इतना ज्यादा कुछ जानने का और ये समझने का हमको कोई हृदय भी नहीं है। परंतु दोनों तरफ से मेरा बस यही कहना है, दोनों तरफ से, चाहे उनने शादी की हो या ना की हो, बस और बस ठगे गए और बस ठगाए। 7+ समथिंग। अच्छा, ठीक है। मैंने भी देखा दूसरे सोर्सेज में कहीं कहीं दिखा रहा है, ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है? ओके, एनीवेज, ना आकर्षण करें और ना ही आकर्षित होएं, उसके बाद भी कोई हमारे पास आ रहा है तो क्या वही सच्चा प्रेम है? सच्चा प्रेम, अच्छा, सच्चा प्रेम इस जगत में, हाँ, सच्चा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम नहीं होता। निश्चित रूप से आप आकर्षित कर रहे हो या वो आकर्षित कर रहे हैं। आपको किस चीज से प्रेम है? किसी से भी प्रेम है, किस चीज से प्रेम है? हैं? क्यों आया वो आपके पास? अगर आपका चेहरा खराब होता तो आता? हाथ नहीं होता, एक हाथ नहीं होता, एक हाथ है, एक हाथ नहीं होता, तब भी आता है? आता? अगर आपके पास वो बुद्धि नहीं होती, वो आता है? आ जाती? बताइए क्या? अगर एक हाथ नहीं होता, इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती तो आती? और जब इतना ही ज्यादा सच्चा प्रेम है तो हर किसी से प्रेम कर रही होगी, हैं? समझिए, फिर तो सारे जीवों से प्रेम होना चाहिए ना। अरे, भगवत गीता में लिखा हुआ है, एक जो हम्बल सेज होता है, हैं? वो सभी को समान दृष्टि से देखता है, वो ही हम्बल सेज जैसी हो जाएगी, समान दृष्टि से। सभी में क्या? भगवान का अंश देखेगी।
और फिर सभी से प्रेम है, फिर चींटी से भी प्रेम है, फिर हाथी से भी प्रेम है, फिर बिल्ली से भी प्रेम है, फिर कुत्ता से भी प्रेम है, फिर छिपकली से भी प्रेम है? हाँ, कल ही है रामनवमी। बताया हुआ अंशिका, आप तो क्लास आती नहीं, हम क्या करें? कल भी बताया हुआ, आज भी बताया हुआ, ना वीडियो सुनती हो ना क्लास आती है। कल प्रमाण से बताया हुआ है कि कल ही है, कल के वीडियो में बताया, कल का वीडियो देख लीजिएगा, शुरुआत में ही बताया हुआ है प्रमाण से ही, ये कल ही है, ठीक है। हाँ, यस, तो समान दृष्टि होना चाहिए, फिर तो सच्चा प्रेम होता तो सभी को, सभी से प्रेम होता है क्या? और फिर नहीं है तो कहां से सच्चा प्रेम? फिर तो इसीलिए प्रेम है ना, क्योंकि ये हमारा चेहरा है, और चेहरा दिया है भगवान ने, ये चेहरा आपने तो बनाया नहीं है। ये रात को सो रहे थे तो गाल को थोड़ा सा ऐसा मोटा कर लेते, आंख को ऐसा पतला कर लेते, आपने तो किया नहीं है ना, ये तो भगवान ने बना के दे दिया है। वही चेहरा आप जी रहे हो। अब वही चेहरा को देख करके कोई आ जाए बोले आई लव यू, तो किसको लव कर रहा है, शरीर को कि आत्मा को? अब ये भगवान द्वारा दिया गया चेहरे को प्रेम कर रहे हैं, तो एक्चुअली में भगवान को प्रेम कर रहे हैं, आपको तो कोई प्रेम ही नहीं कर रहा। बोल दिए चेहरा तो भगवान ने दिया है, आपको कोई और चेहरा भी तो दे सकते थे ना, यही वाला चेहरा क्यों दिया? ठीक है, तो ये चेहरा आपको भगवान ने दिया, तो आपको तो बताना चाहिए कि आपको भगवान से प्रेम करना चाहिए, हमसे तो प्रेम करना ही नहीं चाहिए। हम जब भगवान से प्रेम करेंगे तब जा करके सच्चा प्रेम होगा, नहीं तो बस झूठा झूठा प्रेम होगा। इस जगत में जो भी हमसे प्रेम करता है ना, वो कैसा होता है, वो इल्यूशन में होता है, असलियत से दूर। असलियत में सब कोई भगवान से ही प्रेम कर सकता है, और कोई प्रेम करने की वस्तु ही नहीं है। यहां पे मालूम है कैसा होगा, पहले हम इसको बोलेंगे आई लव यू, ठुकरा दिए गए, फिर दूसरे को बोलेंगे, फिर तीसरे को बोलेंगे, फिर चौथे को बोलेंगे, फिर पांचवे को बोलेंगे, फिर 10वें को बोलेंगे, सभी को बोल लिया। उसके बाद क्या, थक गए। जब सबसे प्रेम करके थक गए, जब सबसे ठगा करके थक गए, सबने धोखा दे दिया, तब फिर हम ढूंढने जाएंगे कि और किससे प्रेम करें जी, क्योंकि प्रेम करना हमारा स्वाभाविक अस्तित्व है। असली प्रेम है भगवान कृष्ण से। तो जब भगवान कृष्ण से प्रेम संबंध टूट रहा है, तो हम सभी से प्रेम कर रहे हैं और सभी से प्रेम की आकांक्षा कर रहे हैं। तो ना तो किसी से प्रेम कर रहे हैं, ना किसी से प्रेम की आकांक्षा, हम तो सभी को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठगो और ठगे जाओ, यही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, हरे कृष्णा गुरु जी जैसा आपने बोला था कि अगर आकर्षण है या गंदगी है तो एफर्ट के साथ उसे निकालना पड़ेगा, हाँ ठीक। पर वो अपने आप समझने का कुछ आकर्षण, कि कुछ आकर्षण है, और अपने आप उसे निकालने का प्रयास करना, नहीं, अपने आप नहीं निकालना है, अपने आप से समझना भी नहीं है। वो मेंटल स्पेकुलेशन और इंडिपेंडेंस नहीं हुआ कि हम अपने, पता नहीं क्या क्या समझती, कि हम अपने आप ही प्रयास कर रहे हैं। किसने बोला अपने आप प्रयास करना है? भक्त हो कि अभक्त हो, भक्त हो कि अभक्त हो। अभक्त हो तो अपने प्रयासों से करो, भक्त हो तो जैसा गुरु बोल रहे हैं, जैसा कृष्णा बोल रहे हैं वैसा करो। सबसे पहले तो ये जानो आप, एक भक्त कभी भी अपने प्रयासों से कुछ नहीं करता और अपने प्रयासों को स्वीकारता भी नहीं है, तो जानता है सब कुछ कृष्णा कर रहे हैं। परंतु जो भी हम करें वो गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करें। अब सपोज करें आपके पास ये विकल्प आ गया कि अभी 5 मिनट है आपके पास, ठीक है, और आपके पास 6 मिनट का कार्य है। अब किसी तरीके से जल्दी जल्दी करोगे तो कर लोगी, 6 मिनट का काम 5 मिनट में आप कर लोगे, परंतु आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं एफर्ट लगा लो, लगा लो एफर्ट। तो ये शुद्धता होगी, ये शुद्धता होगी। गुरु ने हमको 4 चीज बोली हुई है, हमको 4 चीज करने में कष्ट हो रहा है, 2 चीज करने में आसानी हो रहा है, और अगर एफर्ट लगाएंगे तो चारों कर सकते हैं। करो जो गुरु ने बोला, जो कृष्णा ने बोला, उसके अनुसार, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, करना वही है। करना अपनी प्रसन्नता नहीं है। अभक्त जैसा बात मत कीजिए, हम अपने अपने समझदारी से करेंगे। हम अपने समझदारी से हम नहीं करते, हम तो गुरु के कहे पे चलते हैं, हम अपने कहे पे नहीं चलते हैं।
अपनी बुराई खुद से समाप्त नहीं करते। गुरु ने हमको बोला है कि ये बुराई है, तब तो जानते हैं बुराई है, नहीं तो हम बुराई भी नहीं जानते। ये बोला ये अच्छा है उसलिए अच्छा जानते हैं, नहीं तो हम अच्छा नहीं जानते। अच्छा और बुरा का कल्पना है या फिर समझ कहां से आया? तो गुरु से आया। अगर आप नहीं मानोगे तो फिर भक्त कहां से? फिर तो अभक्त जैसा व्यवहार है ये, है ना? फिर तो अभक्त जैसा व्यवहार है। ठीक है, ओके, यस, आई होप समझ में आया। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? ओके, चलिए थोड़ा सा अनाउंसमेंट करें। ओके, सो चलिए आप लोग कुछ कुछ जान लीजिए क्या क्या काम हुआ है। बहुत काम कुछ अधूरा काम तो करते हैं। तो पहले पहले जान लेते हैं क्या है ये नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु, ये भी रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे नेक्टर ऑफ डिवोशन के 64 लिंब के बारे में बात किया गया है और 64 अंग के बारे में बात किया गया है। कभी हम लोग बाद में इन 64 अंगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी मैं बस दिखा दे रहा हूँ, ये 64 अंग लिख दिए गए हैं, है ना? ये टोटल 64 अंग है, ये पूरा लिख दिया गया है और बताया जाएगा क्या क्या करना है, ठीक है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, ये सुबह डेली पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है। शरणागति, कॉपी ऑफ शरणागति, शरणागति वो तीनों एक ही है, तो इसको बार बार किया गया है, तो हम लोग कॉपी ऑफ शरणागति पे चले जाए। तो ये शरणागति क्या है? ये शरणागति वही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉरी, नहीं, ये इस पे चले जाते हैं। ये शरणागति वही है जो अभी पढ़ रहे हैं, कल रात को ही पढ़े थे, ठीक है? ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा सॉन्ग लिखा हुआ है, ये गीत है, ठीक है? ये चलिए आपको दिखाएं। कल हम लोगों ने 7वां पढ़ा था ना? नहीं, चौथा पढ़ा था, चौथा 5वां, ठीक है? तो ये देखिए, कल चौथा वाले का गीत ये है, ठीक है? ये गीत है, ये है ना? ये पूरा गीत लिखा हुआ है, ठीक है? ये चौथा वाला है और ये 5वां वाला है, ये गीत है, ठीक है? ये गीत है ना? तो ये कल ये गीत पढ़े थे, अब और पढ़ेंगे। अब कॉपी ऑफ शरणागति में तो बस नहीं, ये शरणागति में तो बस अनुवाद लिखा हुआ है, जो अनुवाद अभी पढ़ेंगे। यमुनाष्टकम, यमुनाष्टकम आप लोग देखे ही हैं। हम लोग यमुनाष्टकम का ये यमुना जी की महिमा लिखा गया है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा, तो ये पढ़ रहा है। श्री कृष्ण कर्णामृत, श्री कृष्ण कर्णामृत, ये आप लोग जानते होंगे, बिल मंगल ठाकुर, है ना? श्रील बिल मंगल ठाकुर, तो बिल मंगल ठाकुर द्वारा बहुत ही अमेजिंग ये लिखा हुआ है। इनफैक्ट हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक काम करते हैं, आज हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृत थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है? बड़ा अमेजिंग अमेजिंग चीज है। तो चलिए बिल मंगल ठाकुर का ये पढ़ेंगे। गीतावली, गीतावली ये आप लोगों के लिए एक पेंडिंग काम है। गीतावली में ये क्या है? बहुत, ठीक है? ये फूड ऑफरिंग प्रेयर है ना? हाँ, प्रसाद सेवया। हाँ, तो हम लोग ये करते भी हैं। हाँ, ये वाला प्रेयर करते हैं, है ना? शरीर अविद्या जाल जोड़े इंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विष सागरे, तारे मध्य जीवाती, लोभ मोह सुदुर्मति, ताकि जेता कठिन संसारे। और उसके बाद कृष्ण बड़ोदया में कोरी बारे जीवा जाए, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्न मृता पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताय। इसके बाद हम लोगों ने जब पढ़ा था और सुना था, जाना था, वहां पे लिखा हो जय निमाई जय निताई, परंतु मालूम है क्या? ये गड़बड़ है। प्रेमे डाको चैतन्य निताय, तो चैतन्य निताय में तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पहले ही आ गए,
फिर जय निमाई और जय निताई क्यों कर रहे हैं? अब भक्ति विनोद ठाकुर ने तो नहीं बोला, ये भक्ति विनोद ठाकुर का है, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने तो नहीं बोला, फिर हम क्यों बोल रहे हैं? चलिए ये सब करेक्शन आगे करेंगे, है ना, कोई बात नहीं। अभी शरणागति पे नहीं, कृष्ण करनामृत अभी इनका श्लोक कहां पे? श्लोक नीचे, ओके, नहीं श्लोक नहीं है, श्लोक नहीं है, सब ट्रांसलेशन है। ओके, श्लोक इसमें डालना पड़ेगा, सब ट्रांसलेटेड है। नहीं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, श्री कृष्ण करनामृत, ठीक है। लीला सुख, लीला सुख बिल मंगल ठाकुर द्वारा रचित, और ये रहा। अब देखिए, यहाँ पे एक बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो आप लोगों ने एक पास टाइम सुना होगा, एक संत हुआ करते थे जो कि एक स्त्री के आकर्षण में अपने आप का जीवन बर्बाद कर रहे थे, है ना। तो स्त्री के आकर्षण में जो जीवन बर्बाद कर रहे थे वो बिलमंगल ठाकुर ही थे, हैं? मैं एक बार फिर भी, जब मेरे को पता है फिर भी एक बार देख लूं। हाँ, सही बात है। तो तो बिलमंगल ठाकुर क्या था? स्त्री से आकर्षित थे। बिलमंगल ठाकुर क्या थे? स्त्री से आकर्षित थे। तो स्त्री से आकर्षण में क्या हुआ था? अब देखिए, पहला, हम बिलमंगल ठाकुर को निम्न नहीं स्वीकारेंगे, हम ये स्वीकारेंगे ही नहीं। दूसरा, हम ये स्वीकारेंगे ही नहीं कि उनको स्त्री से आकर्षण है। तीसरा, हम ये स्वीकारेंगे कि वो एक प्रकार का अभिनय या एक प्रकार का चित्रण करके दिखा रहे हैं। शुद्ध भक्त को कभी निम्न नहीं जानना चाहिए, ठीक है, फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हम ये स्वीकारेंगे ही नहीं। आप कितना भी, कोई भी हमको समझा देगा, कोई भी थ्योरी बता देगा, कोई भी हमको कुछ भी लॉजिक दे देगा, हम नहीं स्वीकारेंगे। हम तीसरा बात स्वीकारेंगे, हम ये तीनों बात इनफैक्ट स्वीकारेंगे। हम ये नहीं स्वीकारेंगे कि वो शुद्ध नहीं थे, वो शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त थे तो उनको कोई स्त्री से आकर्षण नहीं था, परंतु वो एक प्रकार की एक्टिंग कर रहे थे। और एक्टिंग में क्या कर रहे थे? वो हमेशा स्त्री से आकर्षित रहते थे। स्त्री का नाम था चिंतामणि, ठीक है, उस स्त्री का नाम था चिंतामणि। तो अब यहाँ पे जो पहला श्लोक लिखा हुआ है ना, पहला जो वर्स लिखा हुआ है, पहला जो गीत लिखा हुआ है, ये 108 120 कुछ ऐसा नंबर है, 108 से ज्यादा है, 112 शायद होना चाहिए। तो ये जो पहला लिखा हुआ है ना, इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसा है कि समझ आना बहुत मुश्किल है। इसमें एक बात लिखा हुआ है कि मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी, सोमगिरी गुरु थे। अब सोमगिरी की जय हो, वो जय तो कर रहे हैं, है ना, परंतु ये जो कल्प कल्प वृक्ष की मणि के समान है ना। हाँ, ओके। तो ये जो लिखा हुआ है ना, कल्प वृक्ष के मणि, ये चिंतामणि लिखा हुआ है। अब यहां पे दो बात हो सकती है। अब देखिए, जो ये लिखने वाले, जो रचना वाले होते हैं ना, साहित्यिक लोग, ये एक शब्द में दो अर्थ बताते हैं, बहुत बार बताते हैं। और ये हम लोगों का एक ड्रॉबैक रहेगा कि जब हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं तो हम बहुत बार वो दूसरा मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। यहां पे तो बता रहा हूं, पर आगे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे दो अर्थ है। पहला तो ये बात लिखा हुआ है कि सोमगिरी जो है वो कल्प वृक्ष के मणि के समान है, मतलब जो मांगिएगा सो मिल जाएगा। परंतु यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है, वो जो सोमगिरी है वो चिंतामणि के समान है। अब देखिए हुआ क्या, बिलमंगल ठाकुर को स्त्री से आकर्षण था। स्त्री का नाम था चिंतामणि। चिंतामणि ने बोला कि तुम मेरे प्रति इतना आकर्षित होते हो और मेरे लिए तुम कुछ भी करना चाहते हो, अगर तुम ये आकर्षण भगवान कृष्ण के लिए करो तो कितना अच्छा होगा। तो बिलमंगल ठाकुर ने जाना कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, परंतु ये जो मेरे आंखें हैं ना, यही आकर्षित कर रही है।
तो बिलमंगल ठाकुर ने अपनी आंखें फोड़ दी, स्वयं से अपनी आंखें फोड़ दी। तब से वो चिंतामणि को भी अपने गुरु के समान ही जानते। गुरु वो होता है जो अज्ञान से ज्ञान में ले जाता है। होने के लिए तो चिंतामणि वो स्त्री थी जिसके शरीर से वो आकर्षित होते थे, परंतु वो आकर्षण को समाप्त करके वो कृष्णा के प्रति आकर्षित हो गए। तो उन्होंने अपनी आंख फोड़ ली। तो ये जो लिखा हुआ है, ये मैं तो नहीं बोलता कोई अपनी आंखें फोड़े, परंतु उनका इतना शुद्ध व्यवहार कि वो इस प्रकार का काम कर सकते हैं। आप लोग कोई कल्पना भी मत कीजिएगा, कोई कल्पना भी मत कीजिएगा, ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है श्री कृष्ण कर्णामृत। तो कृष्ण कर्णामृत का क्या अर्थ है? वो मंगल दिव्य बातें जो कृष्ण के कर्णों के लिए, कृष्ण के कानों के लिए, वो अमृत में बात हमारे लिए तो है भी नहीं, परंतु पढ़ने का मौका मिल रहा है, थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पढ़ लीजिए, है ना। आज एक ही ले रहा है क्योंकि मैंने क्रॉस चेक किया नहीं है, सब कुछ क्रॉस चेक किया नहीं है। और श्लोक नंबर 2 का जो ट्रांसलेशन आ रहा है बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, बार बार ट्रांसलेशन चेंज करना होता है। कोई बात नहीं, आज एक पढ़ते हैं फिर वापस जाते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के दैन्य भाव पे। ओके, तो आज ये पढ़ेंगी ऋचा माता जी। ओके, शुरू से ही पढ़िए पहला श्लोक। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब शुरुआत किए, आगे अभी अगली बार जानेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ जाने वो कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सोमगिरी की जय बोल रहे हैं। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण की जय कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी को शिक्षा प्रदान करने वाले एक्चुअली में मात्र भगवान कृष्ण है। अभी हम लोग जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र कहां से आया? कौन दिया? कहां से आया? अंतिम में तो भगवान कृष्ण से ही आया ना, शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से। अब भक्त ने भी बताया, हम ये सुन रहे हैं कि ये भक्त ने बताया, ये तो बिलमंगल ठाकुर ने बताया नहीं। बिलमंगल ठाकुर ने नहीं बताया। बिलमंगल ठाकुर के हृदय में जो प्रेम भगवान ने अनुभव कराया है, वो प्रेम अनुभव करने के बाद वही बिलमंगल ठाकुर ने ये बात बताई है। समझ आ रहा है? बताया किसने? अगर भगवान ने वो प्रेम अनुभव नहीं कराया होता तो बिलमंगल ठाकुर को ये अनुभव होता है? होता गया? तो बताया किसने? बताया तो कृष्ण नहीं है। ठीक है, तो ये कोई बोल ले कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे शिक्षा गुरु हैं, तो सामान्य लोग नहीं समझ पाएगा, परंतु हाँ, ये बात एकदम सही है। चलिए कल 5 पढ़े थे, अब थोड़ा आगे बढ़े, 6 7। ओके, तो दैन्य भाव बस 2 ही बच रहा है, उसके बाद आत्मनिवेदन आएगा। ओके, विपुल प्रभु जी, और उसके बाद आश्लेषा माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण गुरु जी।
शरणागति का प्रथम सिद्धांत दैन्य अर्थात विनम्रता। गीत 6 अनुवाद। 1 हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी यह विनती है, आपके कोमल चरण कमलों को त्याग कर मेरा मरुस्थल जैसा शुष्क मन इन भयानक विषयों अर्थात इंद्रिय भोगों में पूरी तरह डूब गया है। तो मुझ में पुनः उठने की शक्ति नहीं है और न ही वह मुझे प्राप्त हो रही है। दिन प्रतिदिन मैं केवल हताश होकर विलाप कर रहा हूँ। आप दीन जननाथ, पतितों के स्वामी कहलाते हैं, इसलिए आपके चरण ही मेरी एकमात्र आशा है। 3 मुझ जैसा दीन और गिरा हुआ व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। आपके भक्तों के संग में और आपकी कथाओं के दिव्य आनंद में मग्न होकर मैं अपने समस्त अपराधों और प्रमाद को त्याग दूंगा। 4 आपके धाम में रहकर रात दिन आपके नाम का गान करते हुए मैं अपनी यह अभिलाषा पूरी करूंगा। आपके चरणों की छाया परम शीतल और सुखद है। आपका सेवक भक्ति विनोद बस यही वरदान मांगता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का प्रथम सिद्धांत दैन्य विनम्रता। गीत 7 अनुवाद। 1 हे प्रभु, ऐसी दुर्बुद्धि के साथ मैं इस संसार चक्र में पड़ा हुआ था। अब आपने अपने ही एक प्रिय भक्त, एक महान आत्मा यानी महाजन को मेरे पास भेजा। 2 मुझ पर दया करके और मुझे पतित देखकर उन्होंने मेरे पास आकर कहा, ओ दीन आत्मा, एक शुभ संदेश सुनो जिससे तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। 3 तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे जैसे न जाने कितने ही दीनहीन जनों को इस भवसागर से पार उतारा है। 4 वेदों के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए वे स्वर्ण कांति वाले ब्राह्मण पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध होकर वे अपने भाई अवधूत यानी नित्यानंद प्रभु के साथ पूरे नादिया को प्रेमानंद में सराबोर कर रहे हैं। 5 जो स्वयं नंद नंदन कृष्ण है, वही अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने नाम का दान कर रहे हैं। उन्होंने पूरे जगत का उद्धार कर दिया है। तुम भी जाओ और अपना उद्धार सुनिश्चित करो। 6 हे नाथ, उस संदेश को सुनकर मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। अब यह भक्ति विनोद अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी व्यथा कथा आपको सुना रहा है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, देखिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर में तो कोई भी मलिनता नहीं है, परंतु वो अपने आप को निम्न स्वीकार कर रहे हैं। निम्न मात्र इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों के स्थिति के अनुसार वो बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जगत में अत्यधिक आनंद लूटना चाहते हैं, आसक्त रहना चाहते हैं, बुराइयों को ही सच जानना चाहते हैं, झूठ के आनंद में डूबे रहना चाहते हैं। तो हमारे लिए ही इज वॉइसिंग फॉर अस, हमारे लिए वो आवाज उठा रहे हैं। अगर वो हम जैसों के लिए आवाज न उठाएं तो हम भक्ति कभी कर ही नहीं पाए। हम कभी शुद्ध मापदंड पे नहीं चल पाएंगे। शुद्ध मापदंड पे चलने के लिए हमको सही को स्वीकारना ही पड़ेगा। सही यही है जो शुद्ध भक्त बोले। तो शुद्ध भक्त आकर के हमको शास्त्र बता रहे हैं। देखिए, अब देखिए कितना कितना कृपा है उनका। शुद्ध भक्त को हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम शुद्ध भक्त के पास जाएं, उनकी बातों को स्वीकारें, तभी जाकर के हम कष्टों से निकल सकते हैं। परंतु वो अलग अलग प्रकार से हमको दिखा रहे हैं कि हमको किस प्रकार से शुद्धि करनी है। जैसे अभी बात कर रहे थे ना, थोड़ी देर पहले ही तो बात कर रहे थे अभी, क्या
कि हमको दो प्रकार का मार्ग है, एक वो है कि गुरु के शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओगे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा मार्ग है ये है कि हमको अपने आप को शुद्ध करने की भी आवश्यकता है। दोनों काम करना चाहिए। पहला तो, परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम गुरु के शरणागत हो जाएं, पर हम अपने आप को मुक्त जानेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने शुद्धि के लिए भी काम करना है। गुरु ने जैसा जैसा बोला है वैसे जान करके हमको जितना हम कर सकते हैं, हमको शुद्धि के लिए कार्य करना है। तो बात कैसा है ये शुद्धि का कार्य आपका है, ये शुद्धि का कार्य गुरु का नहीं है। गुरु ने बता दिया जी, गुरु ने बता दिया, कृष्णा ने ये बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है, उसके बाद शुद्ध आपको करना है। परंतु ये बहुत अनंत कृपा है, अनंत कृपा है कि वो मार्ग भी बता रहे हैं कि ये देखो ऐसे चलो, ये करो ये करो ये करो, तुम शुद्ध हो जाओगे। वो बता रहे हैं दैन्य भाव ऐसा रखो। उनको क्या आवश्यकता है, वो तो परम शुद्ध स्तर पे, उनको क्या आवश्यकता है ये बात बोलने का और ये बात बताने का। उनको अपना निम्न स्तर को स्वीकारने की भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमको ये जानना चाहिए कि वो निम्न भी है, परंतु वो स्वीकार है, ताकि जो मद में डूबे हुए लोग भी हैं वो भी प्रेम को देख करके पिघल जाए। परंतु भौतिक जगत वाले लोगों का है ना, माया के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है, तो प्रेम को तो वो वैल्यू ही नहीं करते, वो विनम्रता को वैल्यू ही नहीं करते। एक बात बताइए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन प्रकार के इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं जब वो इतने शुद्ध शास्त्र लिख रहे हैं। मालूम है क्या, मैं सच बता रहा हूं, जब एक पोयम लिखते हैं ना, एक पोयम है, यहां पे हम लोग साथ पढ़ लिए ना, एक पोयम लिखते हैं ना, तो एक पोयम लिखते 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 कभी दिन लग जाता, कभी महीना लग जाता है। बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं है कि बस पेन उठाया बस लिखते चला गया। नहीं, एक्चुअली में होता मालूम है क्या है, जो ये पोयम है ना वो हृदय है, और हृदय मालूम है कैसे, जैसे एक कोई पोयम है, अगर कोई अच्छा पोयम होगा ना, अब किस प्रकार के शब्दों का संरचना है वो अलग है, परंतु एक पोयम है ना, उसमें भावों का किस प्रकार से संरचना होता है वो समझिए। सारे भाव उसमें जुड़े हुए होने चाहिए, स्टेप वाइज होना चाहिए, कोई भाव ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, एक भाव को समझने के बाद दूसरा भाव समझ में आना चाहिए। तो ये सारा इस प्रकार से संरचना इस प्रकार से लिखी जाती है। ये कोई भौतिक जगत का गाना नहीं है कि जो मन किया सो लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर आप इसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे आपको समझ में आएगा, एक 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 लाइन जो लिखा हुआ है सब कुछ हृदय से लिखा हुआ, और जोड़ना पड़ता है। और फिर जब ये सब लिख लिया उसके बाद फिर उसको सुव्यवस्थित करके जिस प्रकार का पहले वाला वर्ष है उसी के अनुसार दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कर करके अरेंज करना होता है। समझ रहे हैं? सभी को समझ आ रहा है? तो ऐसे ही नहीं है कि जो मन किया सो लिख दिया, आज मेरा पेन लिया, उठाया, घिस दिया, लो ले लो, ये रहा एक नंबर, ये रहा दूसरा नंबर, लो, है ऐसा नहीं होता। तो कोई इस प्रकार के प्रेम में स्थित रहेगा वो इस प्रकार की बातें बोल सकता है, सामान्य लोग नहीं बोल सकता और सामान्य लोग नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये है शुद्ध प्रेम। हम लोग आगे भी और पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
और पढ़ने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आई नो ये बहुत लोगों को ओवरवेलमिंग सा लग रहा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी बातें हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुनेंगे, आ, आ, समझने पालन करने का और कोशिश करेंगे, है ना। परंतु ये सब सुनते सुनते ही है ना हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। दो प्रकार की शुद्धि, एक तो हम लोगों को खुद से प्रयास करना है, खुद से प्रयास करने का अर्थ है कि हमको और एफर्ट करना है, कहीं पे कोई जकड़ा हुआ आसक्ति है उसको निकालना है। और दूसरा बस ये श्रवण करें, तो ये श्रवण करने से ही बहुत सारी गंदगियां तो ऐसे ही निकल जाएगी, बस श्रवण करने से ही, है ना। चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। और अब चलिए, अब कल कंटिन्यू करेंगे। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई वैष्णव प्रणाम मंत्र तो हो गया ना, हो गया। वैष्णव प्रणाम मंत्र हो गया, यस, ठीक है। तो किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ भी बोलना है, कुछ पूछना है? सारी जिज्ञासाओं का उत्तर हो गया था, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो डिसकंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। कल है बहुत स्पेशल दिन, आप लोग व्रत कीजिएगा। कल स्पेशल क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। हाँ, कल प्रण ले लीजिए कि आज्ञा अनुसार जीवन जिएंगे। ये कर लीजिए, भगवान के लिए करना है ना, भगवान के लिए करना है, भगवान के पास जाने के लिए पूरा प्लानिंग कर लीजिए, अगर सच में भगवान के लिए करना है। ये प्रण ले लीजिए। भोग में क्या बना सकते हैं? अब भगवान इतना भोग से प्रसन्न नहीं होते, भगवान आपके कृत्यों से प्रसन्न हो जाते हैं। आप ऐसा कृत्य कीजिए ना, कल से पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करेंगे, कोई डिविएशन नहीं रखेंगे। कीजिए, प्रसन्न करना चाहती है ना, ये कीजिए, पूर्ण रूप से आज्ञा पालन। जैसे जैसा बोल देंगे वैसे वैसे कर लेंगे। आज तक नहीं करते थे, अब करेंगे। कीजिए। भोग में क्या बना सकते हैं? कुछ भी बनाइए, भगवान के लिए तो सब कुछ बनाइए। सुबह से स्टार्ट कर दीजिएगा, हम बहुत मौका मिलेगा है। 12 बजे 1 बजे तक का मौका है, 2 बजे तक का मौका है, ठीक है, आराम से बनाइए, ठीक है। तो फिर कल सुलाना सभी लोग लेट कर देंगे, है ना, जो विग्रह रखे हुए हों या फिर तस्वीर को भी सुलाते हो तो लेट कर दें। 1 बजे तक तो आप 2 बजे तक तो आप सुबह से भी खिलाइए, परंतु भोग तो मतलब जो स्पेशल बनाइएगा वो तो 2 बजे के आसपास, 1 पौने 2 के आसपास का भी खिलाइए वही। और जब ये कीजिएगा तो फिर 2:30 बजे तक तो उठाइए, ओके। बाकी और क्या क्या बना सकते हैं? कुछ मीठा अवश्य बना लीजिएगा। मीठा बनाइए तो गुड़ में बनाइए, ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है जी। और कि नहीं कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, मुझे जो आप बता रहे सेवा से एक चीज याद आई कि आज ना आरती के ऊपर बात करूँ कि आरती करते कैसे हैं। जैसे कि ना पहले तो माता जी ऐसे राउंड घुमाती थी थाली को सर्कुलर मोशन में, अब वो ओम बनाते करती हैं क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि इस तरह से करते हैं। तो गुरु जी समझ नहीं आया कि मतलब क्या सही है। अब देखिए, हमको रिटर्न इंस्ट्रक्शन तो कहीं पे इस पे मिला हुआ नहीं है, जी गुरु जी। ठीक है, मैंने खुद भी देखा, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिला नहीं है। और बाकी सब तो पता नहीं, आप छोड़िए, मेंटल स्पेकुलेशन बोलना ठीक नहीं है, इसलिए नहीं बोलते। अभी आपने कहा इस बारे में, ठीक है, हाँ, तो बोला तो दोपहर में सुलाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सुलाना चाहिए। क्यों दोपहर में आप नहीं सोते? सोना चाहिए, सोना ही चाहिए। दोपहर में मंदिर बंद होता है नहीं होता?
सारे मंदिर बंद होते नहीं होते? आप नहीं सुलाओगे? हैं? ये तो गलत कर रहे हो। मतलब कोई बच्चा सुबह से उठा हुआ है, रात तक बस काम करते रहो, हैं? ये तो गलत बात है, अपराध है ये तो, हैं? कीजिएगा विग्रह सेवा। दोपहर को सुला दिया, ठीक है। दोपहर को हमेशा 12-1 बजे के आसपास से 4-5 बजे तक हमेशा सुला दिया, ठीक है। 4 घंटा जैसा, 3 घंटा 4 घंटा, कभी ज्यादा हुआ तो 5 घंटा, ठीक। बट उसमें भी मालूम है क्या, उसमें भी अगर आप और ज्यादा नियम देखिएगा तो यही होगा कि उसमें भी आपको नियमित रूप से सुलाना और नियमित रूप से उठाना पड़ेगा। क्या कर लीजिएगा आप, ठीक है, कर नहीं पाइएगा सेवा। अंतिम में यही पाइएगा, जब सेवा अच्छे से कीजिएगा ना, अंतिम में यही पाइएगा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना तो एक निश्चित समय पे सुलाते हैं, ना एक निश्चित समय पे उठाते हैं, ना एक निश्चित समय पे खिलाते हैं, ना एक निश्चित समय पे आरती करते हैं, ना एक ये करते हैं, ना वो करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। उसीलिए फिर हो जाएगा कि शास्त्रों का पालन कीजिए, भगवान की बातों का पालन कीजिए, तभी जाकर के सेवा हो रही है। और कोई सेवा तो कर नहीं रहा, ठीक है, और कोई सेवा तो कर नहीं रहा, है ना। हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं है। गुरु की आज्ञा का दृढ़ता से पालन करना बस एकमात्र यही तरीका बचा है कि हम शुद्धता से कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो आप कुछ भी कार्य शुद्धता से कीजिएगा, आप खुद पाइएगा कि हम तो कुछ शुद्धता से नहीं कर रहे हैं, सब पागलपन में कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये एकमात्र रास्ता है कि भगवत धाम चले जाएंगे। चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, और कल बहुत बहुत स्पेशल दिन है, और हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। करते हैं कल का वेट, और कल नाम जप के लिए कुछ स्पेशल करें। कल देखते हैं क्या स्पेशल करते हैं। अभी कुछ प्लान करने दीजिए, अभी मेरा कल का काम ही नहीं हुआ है। कल बहुत सारा काम करना है, वो काम ही अभी तक नहीं हुआ। तबीयत ठीक नहीं रह रही है तो ज्यादा काम कर नहीं रहा, आज बहुत देर सोया था, काम करना है, देखते हैं उसके बाद बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।